सेनियार साइक्लोन का आना तय माना जा रहा है। बंगाल की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ मलक्का में बना जो प्रेशर है अब डिप्रेशन में बदलना शुरू हो गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज से उसका असर दिखना भी शुरू हो जाएगा। वहीं उत्तर भारत में ठंड के प्रकोप बढ़ने की भी संभावना जाहिर की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी। सोमवार की सुबह यानी कि आज की सुबह दिल्ली का तापमान औसतन 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने बिहार में कड़ाके की ठंड को लेकर चेतावनी भी जारी की है। बिहार के पटना स्थित मौसम केंद्र के अनुसार आज यानी कि सोमवार को 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने की संभावना जाहिर की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान के शेखावटी में शीतलहर की मार बढ़ चुकी है। अगर पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी है उसकी चेतावनी जारी की गई है, यानी कि फ्रेश बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि कुछ ऐसे हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं जहां पर ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है। टूरिस्ट और लोकल्स को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साइक्लोन का अब प्रभाव कैसे रह सकता है? दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसमी प्रणाली की वजह से दक्षिण भारत के पूर्वीय तटीय राज्य हाई अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग साइक्लोन सेनियार को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार चक्रवाती तूफान सेनियार आज अपना रूप धारण कर लेगा, क्योंकि दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन में बनने वाला है, जो साइक्लोन बनने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा माना जा रहा है। मौसम विभाग के बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर 24 नवंबर को एक डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने जो रिपोर्ट्स उनकी आती है दैनिक रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया है कि केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहाँ पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि केरल के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश हो चुकी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पास उठे बवंडर की वजह से मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर 28 नवंबर तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं केरल में 26 नवंबर तो तमिलनाडु में 26 नवंबर तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान आने की भी संभावना है। उत्तर भारत में अच्छी खासी ठंड की शुरुआत हो गई है। मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर और पंजाब हरियाणा में आने वाले 4 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी देखी जा सकती है। साथ ही 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना है। तापमान में धीरे धीरे गिरावट के साथ मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि कोहरा और सूखी ठंड के चलते जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि स्मॉग से पहले ही लोग परेशान हैं। सांसों का संकट दिल्ली एनसीआर को घेरे हुए है। इस बीच पंजाब, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के आसमान में हल्की कोहरे की चादर छाई हुई है। अगले 2 से 3 दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी जाहिर किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए घना कोहरा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। वहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लगातार मौसम बिगड़ रहा है और इसी बिगड़े मौसमी प्रणाली की वजह से तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश हो रही है। हालांकि आज और कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, क्योंकि एक्यूआई लगातार जो है 400 के पार पहुंचा हुआ है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 4 से 3 दिनों में जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि जहरीली हवा के साथ दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया है।